हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांसी क्लासेस। हम पिछले वीडियो में आयु संरचना व साक्षरता का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। आज आपको राज्यों के अनुसार साक्षरता दर, साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूप व इसी के साथ भाषाई वर्ग के बारे में बताया जाएगा। राज्यों के अनुसार साक्षरता। भारत में औसत साक्षरता दर 74.04% के आधार पर राज्यों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य व राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्य। राष्ट्रीय औसत से अधिक अर्थात 74.04% से अधिक साक्षरता दर रखने वाले राज्यों के अंतर्गत केरल सर्वोच्च साक्षरता अर्थात 93.91% के साथ प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ लक्षद्वीप 92.02% तथा मिजोरम 91.58% क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। पुरुष साक्षरता दर में लक्षद्वीप 96.11% प्रथम स्थान पर तथा केरल 96.10% द्वितीय स्थान पर रहे हैं। महिला साक्षरता की सर्वोच्च दर केरल में 92.00% दर्ज हुई है। राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता अर्थात 74.04% से कम साक्षरता दर रखने वाले राज्यों के अंतर्गत बिहार राज्य में साक्षरता 63.82% है, जो सभी राज्यों से न्यूनतम है। राष्ट्रीय औसत से कम अर्थात 74.04% से कम साक्षरता दर रखने वाले राज्यों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर 68.74%, राजस्थान 67.06%, मध्य प्रदेश 70.63%, उत्तर प्रदेश 69.72%, झारखंड 67.63%, उड़ीसा 73.45%, अरुणाचल प्रदेश 67.00% तथा असम 73.18% आदि मुख्य हैं। राष्ट्रीय औसत से कम पुरुष साक्षरता दर भी न्यूनतम बिहार 73.5% तथा अरुणाचल प्रदेश 73.69%, जबकि महिला साक्षरता दर का न्यूनतम प्रतिशत राजस्थान 52.70% तथा बिहार 53.30% दर्ज हुआ है। साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप। देश में साक्षरता दर में सन 1961 के बाद से तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन इस बढ़ती साक्षरता दर का भौगोलिक रूप में क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि साक्षरता में तीव्र वृद्धि का क्षेत्रीय स्वरूप बहुत ही असमान है। साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूपक का विश्लेषण इसके भौगोलिक कारणों को उभारने में और अधिक सहायक हो सकता है। अतः साक्षरता के प्रादेशिक प्रतिरूप को देखने से स्पष्ट होता है कि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में तथा आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में उच्च साक्षरता दर है। स्पष्टतः तटीय स्थिति, इकाई जनसंख्या का उच्च अनुपात, अपेक्षाकृत उच्च नगरीकरण, अधिक विशेषीकृत अर्थव्यवस्था, उच्च कृषि संपन्नता तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाना आदि कारकों से संबंधित क्षेत्रों में साक्षरता दर उच्च थी। इसके विपरीत पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था एवं अल्प नगरीय औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में साक्षरता दर निम्न थी। भाषाई वर्ग। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाओं को प्रधानता देते हुए विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। इससे विभिन्न भाषाओं के भौगोलिक वितरण को एक नया प्रारूप मिला। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। विदेशी विद्वान गियर्सन के अनुसार देश में सन 1903 से 1928 तक हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 197 भाषाएं एवं 544 के लगभग बोलियां बोली जाती थी। सन 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने कुल 1018 विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के बारे में पता लगाया था। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। भारतीय भाषाओं को उनकी बोली एवं
उत्पत्ति के आधार पर 4 विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इंडो यूरोपियन समूह, द्राविडियन समूह, साइनो तिब्बतन समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। देश की 98% भाषाएं प्रथम 2 समूहों से संबंध रखती है, अर्थात इंडो यूरोपियन समूह व द्राविडियन समूह। समय के साथ साथ इन सभी भाषाओं के सापेक्षिक महत्व में परिवर्तन होता रहा है। 9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासकीय भाषा का पद प्राप्त था, परंतु आज यह भाषा उत्तर भारत में तो न के बराबर व्यवहार में आती है। यद्यपि ये सत्य है कि संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है। मुस्लिम काल में उर्दू एवं फारसी भाषाओं को महत्व प्राप्त हुआ। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में फारसी व उर्दू भाषा के स्थान पर सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भारत की लोकप्रिय भाषा के रूप में एवं राष्ट्रभाषा के रूप में देश के अधिकांश भागों में बोली एवं समझी जाती है। विश्व में अंग्रेजी व चीनी मंदरित भाषा के बाद हिंदी तीसरी भाषा है, जो 337.3 मिलियन जनसंख्या की भाषा है। देश की अन्य प्रमुख भाषाओं में बंगाली 8.3%, तेलुगु 7.87%, मराठी 7.45%, तमिल 6.32%, उर्दू 5.18%, गुजराती 4.85% लोगों द्वारा बोली जाती है। देश में अन्य प्रमुख भाषाओं में कन्नड़ 3.91%, मलयालम 3.62%, उड़िया 3.35%, पंजाबी 2.79%, असमी 1.56% जनसंख्या की भाषा है। देश में 1% से भी कम जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, संस्कृत व नेपाली है। भाषाओं की प्रधानता के आधार पर गठित राज्यों में हालांकि एक प्रमुख भाषा की जनसंख्या की बहुलता है, लेकिन उन राज्यों में भी अन्य भाषाओं के लोग अपनी प्रभावी उपस्थिति रखते हैं। जैसे केरल में तमिल की, तमिलनाडु में तेलुगु की, आंध्र प्रदेश में उर्दू की बहुलता है। इन राज्यों में अन्य भाषाओं के लोग भी उल्लेखनीय उपस्थिति रखते हैं। वर्तमान में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यों में विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदी अभाषी राज्यों के लिए, विशेषकर दक्षिणी भारत में, अंग्रेजी अपना विशेष महत्व रखती है। प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भाषाई प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। धन्यवाद।